हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में थर्ड लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे चैनल पे नए हों वो इस चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि उनको ये थर्ड लेक्चर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। आज देखेंगे टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, टाइप 2 में हम लोग देखेंगे। टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन बार बार होगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक ठो। एक्सप्रेस 1.34 in the form of P by Q। बच्चों, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया हुआ है एक्सप्रेस 1.34 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस वही पुराना रूल, लेट x इक्वल टू 1.34 देन x इक्वल टू, इसको एक्सप्रेस कर सकते हो आप 1.3434 एंड सो ऑन। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लें। बच्चों, हमने बात करी थी कि जब अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम इक्वलिटी के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम इक्वलिटी के दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में जब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? LHS में आपके पास आ जाएगा 100x और RHS में आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिजिट? 2 डिजिट, क्योंकि 100 में 2 zeros होते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट डेसिमल डिस्प्लेस हो जाएगा राइट साइड। तो ये आ जाएगा बच्चों 134.3434 एंड सो ऑन। बच्चों, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमको एक रेशनल नंबर चाहिए। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, एक बार मैं वर्किंग दिखा दे रहा हूं आपको, फिर आप लोग अपने से करोगे वर्किंग। आप लोगों के लिए वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। x इक्वल टू 134.3434 एंड सो ऑन, एंड x इक्वल टू 1.3434 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 99x इक्वल टू 133.0000 एंड सो ऑन। बच्चों, अब आपके पास आ गया 99x इक्वल टू 133, देन x इक्वल टू 133/99। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी टाइप का, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में मूव करेंगे। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको देख लेते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। फिर और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस शीट में, और आपके पास जो भी बुक्स होंगी उन बुक्स में भी क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मान लीजिए 4.13 ले लेते हैं।
1/13। अब बच्चों यहाँ पे इसको अगर हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे? सेम वही रूल, लेट x इक्वल टू 4.13, देन x को लिख देंगे 4.1313 एंड सो ऑन। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप देख रहे हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अभी मैं बात बताऊंगा भी आप लोगों को कि 100 से 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है। बट इसको पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100x इक्वल टू 413.1313 एंड सो ऑन। बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट लिखना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों, अब बार बार वर्किंग करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आ गया 99x आ गया और इधर आ गया 409.000 एंड सो ऑन, यही आएगा। तो अब इसको आप लिख सकते हो 99x इक्वल टू 409, देन x इक्वल टू 409 अपॉन 99, 499 अपॉन 99। बच्चों ये हो गया। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों थर्ड टाइप में हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट का अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्रेस 1.131 बार लगा दीजिए एज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां पे रूल वही है, मैथमेटिक्स में रूल्स नहीं चेंज होते हैं। तो लेट x इक्वल टू 1.131, देन x इक्वल टू 1.131 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो याद आएगा 1000x इक्वल टू 1। डेसिमल कितना डिजिट डिस्प्लेस होगा? 3 जीरो है 1000 में तो 3 डिजिट डिस्प्लेस होगा। कहां डिस्प्लेस होगा? राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 1131.131 एंड सो ऑन। बच्चों ये सेकंड इक्वेशन हो गया आपका। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। बच्चों अब इसको लिख लेंगे 1000 इक्वल टू 1131 131 एंड सो। यहां पे हो गया x इक्वल टू 1.131 इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 999x इक्वल टू
0 0 0 0 1130। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, 999x इक्वल टू 1130, देन x इक्वल टू 1130 अपॉन 999। बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो अब ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बार बार यही क्वेश्चन, कुछ अलग कंसेप्ट देखते हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि हमको कुछ भी करके डेसिमल के बाद 0 ले आना है, डेसिमल के बाद 0 ले आना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम इसका कुछ और भी लॉजिक समझा देते हैं आप लोगों को, जिससे कि और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट पे फोकस करो, जिससे कि आगे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों ये हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसको कब मल्टीप्लाई करेंगे, किस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्यों हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कब डबल स्टेप में ले जाना होता है। तो डबल स्टेप वाला तो हम लोग अभी कुछ देर में देखेंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए। बच्चों हम 3 तरह के क्वेश्चंस लिखते हैं और वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्यों किसमें क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने ले लिया 0.3, ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक हमने ले लिया 1.13 बार, और एक क्वेश्चन हमने ले लिया 1.101, ये 3 डिजिट नंबर। अब बच्चों यहाँ पे सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, x लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.3। इसको भी हमने क्या कर लिया, लेट x इक्वल टू 1.13, और इसको भी हमने कर लिया, लेट x इक्वल टू 1.101 बार। अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। इसको भी करेंगे x इक्वल टू, ये सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं इसी लेक्चर में। तो ये हो गया हमारा 1.1313 एंड सो ऑन। यहां पे हो गया x इक्वल टू 1.101 एंड सो ऑन। अब बच्चों हमने कहा था आपसे कि अगर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ट्रिपल डिजिट का अगर रिपीटेशन होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा हम करते क्यों, तो आप देखिए हमने बताया था आपको कि डेसिमल के बाद 0 हमको लाना है, कैसे भी करके आपको डेसिमल के बाद 0 लेके आना है। तो बच्चों यहां पे अगर हम, और आपको पता है कि इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहां पे अगर हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 इधर आ जाएगा, डेसिमल उस साइड में हो जाएगा, तो 3.333 आएगा। देख लीजिए आप, अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। इसमें अब आपने देखा कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 3 बचेगा और इधर पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, डेसिमल के बाद हमको 0 मिल गया।
यहाँ पे उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारा डेसिमल के बाद 1 बचेगा और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां। आप देख लीजिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 11.313। अब बताइए बच्चों, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? क्या यहाँ पे 0 आएगा डेसिमल के बाद? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हमको ओवरऑल 0 लाने के लिए जिसका भी मल्टीप्लाई करना पड़े चलेगा, ठीक है। फाइनली हमको क्या ले आना है, 0 लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू हो जाएगा 113 113 पॉइंट। अब क्योंकि डेसिमल कहाँ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे आ गया, तो आपके पास बचा क्या, 1313 एंड सो ऑन। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 13 है, 13 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1313 है। तो अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद 0। यहां भी जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 डेसिमल के बाद। तो बच्चों ये 0 ले आने के लिए, क्योंकि हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0 ले आने के लिए ही हम इस तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये आ गया आंसर हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 99x इक्वल टू कितना आ गया, 112.0000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 112/99। ओके, ये आपका आ गया। अब बच्चों इसमें भी देखते हैं। अब इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 0 रहेगा, है ना, क्योंकि डेसिमल एक ही डिजिट जाएगा तो यहाँ पे आपका 0 रहेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी 0 आएगा ही नहीं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1101 ऐसे आ जाएगा। अब बताइए बच्चों, अगर आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 आ गया है। तो क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा। हमको लाना क्या है, 0 ले आना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 डिजिट डिस्प्लेस करेंगे इसको, डेसिमल को, ठीक है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, 1000 से। 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1101.101 एंड सो ऑन। तो जब इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 999x इक्वल टू 1100.000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 1100/999। ये आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप चाहे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए या आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आर.डी. शर्मा के करिए, शाम के करिए, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। मे भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, हम उसका आंसर देंगे। ओके, तो बच्चों अब चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? टाइप 4 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए। और टाइप 4 तभी आएगा जब ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो टाइप 4 के क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग कहीं से भी मिस मत करिए कोई भी कंसेप्ट। हर एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपकी क्लास में जो भी है, क्योंकि अभी आपको 10th में बहुत अच्छे से स्कोर करना है ना। तो 9th का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप 10th में अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ पाओगे। बच्चों टाइप 4 में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों टाइप 4 में क्या होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट में 1 डिजिट का रिपीटेशन होता है। कैसे होता है? क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस 1.4/7 as a rational number. रेशनल नंबर। अब बच्चों ये टाइप का क्वेश्चन, अभी तक हमने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन होता था, सिंगल डिजिट का होता था, ट्रिपल डिजिट का होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं।
अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको भी हम प्रोसेस वही है हमारा, लेट x इक्वल टू, क्योंकि अब आपको पता हो गया है कि हमको ओवरऑल 0 ले आना है, तो अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा आप खुद ही देखेंगे, समझ में आ जाएगा। लेट x इक्वल टू 1.4 पार सेकंड, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे x इक्वल टू 1.4777 एंड सो ऑन, इस तरह से। बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने देखा कि इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद हमको 0 ले आना है, किसी भी तरह से डेसिमल के बाद हमको 0 ले आना है। तो अब बच्चों किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, आप खुद ही देख के बता दीजिए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 10 का, डायरेक्ट अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 147.777 और यहाँ पे तो 4 है बच्चों, तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा। अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक डिजिट जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14.777, इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से। इसको किस फॉर्म में ले आना है हमको, टाइप 2 वाले फॉर्म में, टाइप 2 वाले फॉर्म में लेके आना है। तो अब बच्चों अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हमको जाहिर सी बात है इसको किसी और टाइप में हमको चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 10x इक्वल टू 14.777। बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख रहे हो कि अब आपका टाइप 2 में आ गया है। टाइप 2 में ऐसे ही तो होते थे 1.7 इस तरह से, तो कुछ भी यहाँ पे 41 पॉइंट ले लो, तो वही चीज तो आ गया है आपका 14.7777, 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। बट बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो हमको क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे भी तो भी कुछ होगा तो है नहीं यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 100 का। जब फर्स्ट इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो एक बार फिर से करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट जाएगा, तो 147.777 एंड सो ऑन। बच्चों ये थर्ड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए, अगर थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपका 0 नहीं आएगा डेसिमल के बाद। लेकिन अगर सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। अब देख लीजिए, डेसिमल के बाद 7, डेसिमल के बाद 7, तब आपका डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा। तो मतलब ये आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिख लीजिए 100x इक्वल टू 147.777 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल टू 14.777 एंड सो ऑन। यहां पे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 90x इक्वल टू यहां से 331.000 एंड सो ऑन। बच्चों फाइनली हमारे पास क्या है, 90x इक्वल टू 133, देन x इक्वल टू कितना बचेगा, 133/90। बच्चों ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो समझ में आया आपको कि टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं।
डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के सेकंड डिजिट का रिपीटेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम टू स्टेप में सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं। टू स्टेप में सॉल्व करेंगे, पहले स्टेप में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ओवरऑल सिर्फ आपको माइंड में ये रखना है कि हमको हाउ एवर 0 लेके आना है डेसिमल के बाद, तो हमारा आंसर जो है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं कि टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों टाइप 5 में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़ के 2 डिजिट का रिपीटेशन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आते हैं, कभी कभी क्या अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को पे भी हम फोकस करेंगे ज्यादा, जिससे कि उसी से तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो टाइप 5 में आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों टाइप 5 में देखिए एक्सप्रेस 1.1/34 एज अ रेशनल नंबर। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 1.13434 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो प्रॉब्लम ही होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को एक डिजिट डिस्प्लेस करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10 on both side of first equation, okay, both side of first equation। ये हो गया बच्चों 10x इक्वल टू 11.3434 एंड सो ऑन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर बच्चों अगेन मल्टीप्लाई by 1000 on both side of first equation, both side of first equation। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से क्यों करते हैं बच्चों, अगर 100 से करते हैं तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 4 बचता और यहाँ पे 3, प्रॉब्लम हो जाती। 1000 से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ भी 3 4 से कंटिन्यू है, यहाँ भी 3 4 से कंटिन्यू है, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे 1000 x इक्वल टू 1134.3434 एंड सो ऑन। ये हो गया बच्चों थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो किसी से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे सेकेंड फ्रॉम थर्ड। यहां पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहीं पे कर लेते हैं, यह आ जाएगा 990x इक्वल टू, यहाँ पे 11 है और ये 34 है, तो आ जाएगा हमारा 1123.000 इस तरह से एंड सो। तो बच्चों फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 990x इक्वल टू 1123, देन x इक्वल टू 1123/990। ये आपका टेस्ट क्लियर है। आपको किसी भी तरह की कोई डाउट हो किसी को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हैं, हमें भी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डीपीपी मिल जाएगी लगभग 10 क्वेश्चंस की,
तो आप उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और हमें लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ऑल टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। बच्चों एक चीज इसमें और है जो कि आप लोगों को आती है कि किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों ये तो आप लोग जानते हो डिवीजन करना, तो इसको आप डिवीजन भी कर सकते हो, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। सपोज अगर 1/3 है तो एक दिन हमने बताया भी था कि इसको कैसे करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको क्या करेंगे, अगर 3 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 बार ले जाएंगे, 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर आया 1, यहाँ पे 0 हो गया, 3 3 जा 9। तो इस तरह से क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अपने से देख लेंगे। मे बी अगर किसी को प्रॉब्लम भी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।